कहते हैं लोग अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाते हैं, लालच में इतना अंधा हो जाते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसका आगे परिणाम क्या हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है उस शख्स की भी, और लगे हाथ उसके परिवारजन के साथ या जिसके साथ भी ऐसा कुछ क्राइम होता है। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो किसी ऐसे पे ही डिपेंड कर रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल से जो है वो कहानी बताते हैं, और बताते हैं कि लालच जो है कैसे एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया। और ये क्राइम जो है अभी 2023 में ही बीता गया है। ये एक टाइम पे काफ़ी सुर्खियों में था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ये कहानी पूरी सुनने के बाद आपकी जो भी राय होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आज की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले की है। ग्वालियर ज़िले में एक जो है कॉलोनी, भीम कॉलोनी करके है, वहाँ पे जो है वो एक परिवार रहता था, छोटा सा परिवार रहता था। गोलू नाम का एक शख्स रहता था जिसकी उम्र जो है 30-32 साल की थी, और उसके जो है पत्नी थी, पत्नी और लड़के। वहाँ जो है एक ही लड़का था उनका जिसका नाम सत्यम था, और उसकी पत्नी जो है वो रेशमा थी। ये जो है दोनों माँ बेटे रहते थे, और गोलू जो है वो इंदौर में कमाता था, और हर महीने 2 महीने जब भी उसको छुट्टी मिलती थी तो वो अपने जो है परिवारजनों से मिलने आता था। इस तरीके से जो है इनका गुजारा बसर चल रहा था। जो है गोलू वो कमाता था, और यहाँ पे रेशमा जो है वो घर संभालती थी और अपने बच्चे को संभालती थी। बच्चा उनका बड़ा था, 10 साल का जो है उनका बच्चा था, 10-12 साल का था। और यहाँ भी जो है वो हमेशा स्कूल जाता है, स्कूल से ट्यूशन जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि ट्यूशन वो सत्यम जो है वो ट्यूशन जाता है, और ट्यूशन से जो है वो वापस नहीं आता है। तब उसकी जो है मम्मी वो ढूंढने जाती है। रेशमा जो है वो हर जगह पता लगाती है, पर यहाँ पे किसी को सत्यम के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। वो जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबराने लगती है। तभी गोलू को फ़ोन करती है। तो गोलू जो है वो इंदौर से कहता है कि उसके फ्रेंड में फ़ोन करो, फ्रेंड सर्कल किसी को पता होगा। सब जगह वो फ़ोन लगा लेती है, पर किसी को जो है सत्यम के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। यहाँ पे जो है रेशमा का एक मौसेरा भाई रहता है, जो है मौसी का लड़का जिसका नाम राहुल रहता है। वो जो है उसके जहाँ उसका रूम, जहाँ उसका कमरा था, जहाँ वो रहती थी, उससे कुछ ही दूर जो है 15 से 20 किलोमीटर दूरी में वो रहता था। तो उसने जो है वो राहुल को फ़ोन किया और बोला कि चलो सत्यम को ढूंढते हैं सारी जगह। दोनों माँ और जो है राहुल उसने ढूंढा, पर किसी को कहीं सत्यम का कुछ पता नहीं चल रहा था। सत्यम की जो है कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जाते हैं, मिसिंग कंप्लेन करने। माँ और वो जो है रेशमा और राहुल दोनों लोग जाते हैं। राहुल जो है बड़े कॉन्फिडेंस से जब पुलिस वाले पूछते हैं कि किसी पे आपको शक है, तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सत्यम कहीं गया नहीं है, उसका किडनैप किया गया है। अब मोहल्ले में जो है 3 लड़के हैं जो 2 से 3 महीने पहले सत्यम से काफ़ी ज़्यादा मारपीट किए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि यह उन्हीं की लड़ाई में सत्यम को कहीं इन्होंने किडनैप कर लिया है। तब यहाँ पे जो है पुलिस ज़्यादा कुछ उसके बातों में ध्यान नहीं देती है, और जो है वो सिर्फ उनको वो वहाँ पे जो है अपनी तरह से कार्रवाई करना शुरू करती है। फिर जब ये ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं, तब वहाँ के जो राजनीतिक नेता लोग रहते हैं, तो राहुल जो है उनके पास जाता है, रेशमा भी जाती है साथ में। तब वहाँ पे जो है नेताओं का जब प्रेशर आता है तो पुलिस जो है और डट के जो है वो काम करती है। काम करने में, उनको ढूंढने में थोड़ा सा सत्यम को असमर्थ हो रही थी। तब यहाँ पे जो है राहुल फिर से वही तीनों लड़कों का जो है नाम लेता है और कहता है कि उन्हीं लोगों ने जो किया है वो किया है। तब यहाँ पे जो है पुलिस मजबूरन तीनों लड़कों को जो है कस्टडी में लेती है, सख्ती से उनसे पूछताछ करती है, पूरी जानकारी लेती है, पर कहीं से ऐसा क्लू नहीं मिलता कि वो तीनों ने जो है वो सत्यम का किडनैप किया होगा। तो यहाँ पे कोई प्रूफ ना मिलने पे उनको तीनों को छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद यहाँ पे जब और तेज़ी से जब कार्रवाई होती है, तब यहाँ पे जो है एक दिन फ़ोन करते हैं। फ़ोन में जो है एक दूसरे गांव में जो है एक तालाब, वहाँ पे एक बॉडी मिलती है। तब यहाँ की जो पुलिस है वो जाती है उस गांव में।
तब वहाँ पे जब देखती है और शिनाख्त करती है रेशमा, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि वो बॉडी और किसी की नहीं, सत्यम की बॉडी है। तब वहाँ पे जो देख के काफ़ी ज़्यादा तेज जो है चीखने चिल्लाने लगती है। एक माँ का जैसा हाल होता है उस तरीके से रेशमा का भी हाल था। और ये देख के जो है उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई और वो सोचने लगी कि ऐसा किसने और क्यों किया होगा। यहाँ पे जब है राहुल को गोलू जब आ जाता है और ये सारी चीज़ें जब देखता है, तब यहाँ पे कहीं ना कहीं शक गोलू जो है वो राहुल पे दिखाता है। और जब राहुल से सख्ती से पूछताछ की जाती है, जब वो राहुल जो है वो खुलासा करता है, तो सच में जो लोग ये जो है हादसा सुनते हैं तो सबको आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा भी जो है लोग अपने स्वार्थ के लिए कह सकते हैं या अपने हवस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब राहुल जो है एक एक परत दर बदर खोलता है। वो कहता है कि मैं दूसरे शहर में रहता था और जो है जहाँ सत्यम पढ़ाई करता था वहीं पे मैं भी जो है उसी के बगल में मैं भी पढ़ाई करता था, और कभी कभी जो है वो उसके घर में भी जाता था। मैं जो है कॉलेज में हूँ तो उसकी पढ़ाई में हेल्प कराता था, इसीलिए आना जाना लगा रहता था। यहाँ पे जो है ये जो मेरी मौसी जो रेशमा जो है वो उसकी मौसी लगती है। तब यहाँ पे जो है मौसी के यहाँ जो है वो आता जाता रहता था। तब यहाँ पे जो है आने जाने पे सत्यम को पढ़ाने पे ऐसा जो है अप डाउन करता रहता था। तो एक दिन रेशमा ने जो है वो गोलू से कहा कि क्यों ना हम राहुल को अपने पास ही रख लेते हैं, तो जो है वो यहाँ पे रहेगा भी, उसको अप डाउन नहीं करना पड़ेगा और वो जो है सत्यम की स्टडी में भी हेल्प करा सकेगा। तब यहाँ पे गोलू ने कहा ठीक है, तुम उसको जो है यहाँ पे रख सकती हो। तब यहाँ पे ये दोनों जो है रहने लगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे जब यहाँ पे गोलू जो है वो 3 महीने में 4 महीने जब भी आता, तो रेशमा को वो सही वक्त नहीं दे पाता था। अपना काम जो भी है वो करके वो चला जाता था। इसमें जो है पति पत्नी की काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। एक बार बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई हुई। तब राहुल जो है वो बाहर खड़ा था और खड़ा होने के बाद जब सारी बातें सुन लिए, तब यहाँ पे जो है रेशमा काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और यहाँ पे फ़ौरन जो है गोलू चला जाता है वहाँ से। तो अब वो फिर से इंदौर लौट जाता है। तब यहाँ पे जो है राहुल वो पूछता है कि मौसी आप क्यों रो रही है। तब यहाँ पे बोलती है कि तुमको जो है वो अभी नहीं पता चलेगा, जब तुम्हारी शादी होगी और शादी होने के बाद मैं तो यही कहूँगी कि तुम अपनी पत्नी से जो है वो दूर नहीं रहना, नहीं वो भी इसी तरीके से रोएगी। तो राहुल जो कि 22-23 साल का था, तो वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें समझ रहा था, वो उसी के घर में रह रहा था। तब यहाँ पे जो है उसको ऐसा लगा कि मौसी जो है वो मौसा उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो जो है उसके गंदी निगाह उसके ऊपर जो है पहुँच रही थी। और यहाँ पे रेशमा भी वो कहीं ना कहीं अकेली थी, तो उसको भी वो जो है चांस दे रही थी। और यहाँ पे ये दोनों के जो है धीरे धीरे संबंध बनने लगे। इस तरीके से ये दोनों जो है प्रेम प्रसंग में आ गए। और यहाँ पे जब सत्यम ट्यूशन जाता, स्कूल जाता, तब यहाँ पे जो है इनका प्रेम प्रसंग चलता। यहाँ पे एक दिन जो है इस तरीके से 2 से 3 महीने चल गए। 3 महीने चलने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे जब मोहल्ले में ये बातें फैलने लगी, तो कहीं ना कहीं गोलू के कानों तक ये बातें पहुँची। जब यहाँ पे जो है इंदौर से वो आया और यहाँ पे रहने लगा, तो यहाँ पे जो है जब भी गोलू बाहर जाता तो यहाँ पे ये दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। तभी यहाँ पे गोलू एक दिन अचानक से आ जाता है और ये दोनों को रंगे हाथ रंगे हाथ पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद जब है इन दोनों को जो है काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार देता है और राहुल को जो है वो फ़ौरन बाहर निकाल देता है और बोलता है कि आज के बाद मेरे बीवी बच्चों से या मेरे घर के आसपास कहीं भी दिखोगे तो तुमको जो है मैं जान से मार दूंगा। यहाँ पे राहुल जो है वो डर जाता है और 2 से ढाई महीने जो है रेशमा से नहीं मिलता है और वो जो है दूसरे शहर चला जाता है, वहीं पे रहने लगता है। जब यहाँ पे गोलू चला गया था, तो यहाँ पे एक दिन हिम्मत करके राहुल जो है वो रेशमा के घर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। तो यहाँ पे रेशमा भी कहीं ना कहीं राहुल को मिस कर रही थी। दोनों लोग जो है फिर से गले वले मिलते हैं और इस तरीके से जो है जब सत्यम नहीं रहता था, तब यहाँ पे जो है राहुल हमेशा अक्सर आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जो है सत्यम पहले ही आ गया, तो यहाँ पे ये दोनों को देखा। तब यहाँ पे सत्यम के सामने जो है राहुल ने एक शर्त रखी कि तुम अपने पापा से जो है कुछ भी मत बताना कि हम यहाँ पे आए थे, हम तुमको जो है जो भी तुम डिमांड करोगे वो मैं तुमको दूंगा। तब वो और भी सत्यम कहता है कि मैं जब भी जो मांगूंगा तभी दोगे, तभी मैं जो है वो पापा से कुछ भी नहीं बताऊंगा, नहीं मैं फ़ौरन बता दूंगा। तब वो है यहाँ कहीं ना कहीं सत्यम के मन में भी ये लालच आ गया था। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे उसको 2000 रुपये, कभी 5000 रुपये, ऐसे रुपए मांगने लगा। फिर जो है वो एक दिन मोबाइल की जिद किया। राहुल भी कोई ऐसा जॉब नहीं करता था, वो सिर्फ पढ़ाई ही करता था, फिर भी उसको कहीं ना एडजस्ट करके जो है यहाँ पे
फ़ोन दिया और ये दोनों का जो है धीरे धीरे प्रेम प्रसंग इस तरीके से जो है वो चलने लगा। ये जो बातें हैं वो गोलू तक नहीं पहुंची और आए दिन जो है राहुल आता रहता था रेशमा के घर, रेशमा से मिलता था। इस तरीके से प्रेम प्रसंग चलने लगा। उसके बाद जब यहाँ पे एक दिन सत्यम ने जो है वो जिद की और बोला कि मुझे जो है वो बाइक चाहिए, तब यहाँ पे बोलता है राहुल कि ये मुमकिन नहीं है, तुमको बाइक हम नहीं दिला सकते। तब वो कहता है, धमकी कहीं ना कहीं दे रहा था कि मैं सारी बातें जो है वो पापा से बताऊंगा और तुमको जो है वो पिटवाऊंगा, और इस तरीके से जो है कहने लगा, काफ़ी जिद करने लगा। ये राहुल को अब समझ में आ रहा था कि इसकी लालच जो है वो बढ़ रही है और इसको कहीं ना कहीं इसको थमना होगा, नहीं तो फिर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब यहाँ पे जो है रेशमा से वो बात नहीं करता है और एक दिन जो है उसको बुलाता है राहुल जो है वो सत्यम को फ़ोन करता है और कहता है कि ठीक है तुम आओ यहाँ पे। तो रात को जो है उसको बुलाता है एक जगह में। वहाँ पे जगह में जाने के बाद राहुल अपने जो है बुआ के लड़के को भी लेके आता है। दोनों लोग उसको लेके जाते हैं एक जो है पास वाले गाँव में, वहाँ पे नदी में, और नदी में उसको जो है वो फेंक देते हैं। और उसको पता था कि उससे तैरते नहीं बनता है, तो उसकी वहीं पे जो है वो तैरते नहीं बनता था, तो वो वहीं पानी में मर गया। उसके जो है मारने के बाद वो चुपचाप यहाँ आ जाते हैं और सारी चीज़ें जो नॉर्मल है उस तरीके से दिखाते हैं। जब इस पूरी घटना को जो है खुलासा राहुल ने किया तो सच में सबको जो है सोच से परे था। और ये राहुल ने जो है रेशमा को नहीं बताया था कि हम कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं। कुछ भी ऐसी भनक जो है वो रेशमा तक नहीं पहुंची, पर कहीं ना कहीं सारा चीज़ें जो हैं वो रेशमा का ही किया कराया था। इस तरीके से जो है ऐसा कुछ हुआ। तब उसके बुआ के लड़के को भी पुलिस ने पकड़ लिया और दोनों को जो है वो सज़ा मिली। इस पूरी घटना में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।